ये लड़ाई 24 में भी असर दिखाएगी? बिल्कुल कतई। सरकार जाने वाली या तो बहुजनों को न्याय दो या कुर्सी खाली करो। तो डॉक्टर रितु को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं है जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक न्याय तब तक लड़ाई रहेगी, लड़ाई चालू रहेगी, क्योंकि ये सरकार मानने वाली गूंगी सरकार है। इस सरकार को वोट से और कलम से और सड़क से ही हराया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज फिर से जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतर करके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके पहले भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, तो सड़कों पर आप लोगों ने वीसी के कार्यालय तक का मार्च किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 2.5 महीने का लंबा पीरियड होता है, एक दलित समाज की बेटी सड़कों पर बैठी, अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या लगता है अब की जो लड़ाई है शायद कुछ बेहतर होगा, मिलेगा न्याय? सर लड़के तो हम जीतेंगे। हारे तो हम लोग कभी नहीं, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे जो भी शेड्यूल ट्राइब का जो मतलब एक्ट का मामला हो, हारेंगे तो हम लोग है नहीं। लेकिन इन लोगों का है कि ये लोग मुद्दे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, और इनका ये इतिहास है। और सर अभी देखिए, आपको सिविल सर्विस के पिछले 5 सालों का जो राज्यसभा में प्रश्न पूछा था एक माननीय सांसद जी ने, उसमें निकल के आया कि ये जितना हमारा जो शेड्यूल कास्ट का 15% है और शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है और बैकवर्ड का 27%, ये उसका आधा ही रिजर्वेशन दे रहा है। मतलब ये इनकी नियत ही खराब है, ये समझ लीजिए, ये घोर अत्याचार। रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ तो न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो रिजर्वेशन तो उड़ती चिड़िया हो गई। उसी का हिस्सा है सर, ये सब चीज ये मतलब आप समझ लीजिए कि सब उसी का हिस्सा है। मतलब इनकी नियत ही में अन्याय छुपा हुआ है। लग रहा है कि सरकारें कुछ सुनेंगी सड़कों से उतरने पर। सर सड़कें मतलब आप समझ लीजिए अब नहीं सुना है लोगों ने। भाई आप जिस तरह से मनुवाद था, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम लोगों को अधिकार मिले, जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है सर, अधिकार मिले हैं और अधिकार मिलेंगे। और रितु मैडम की लड़ाई तो बहुत छोटी लड़ाई है सर, हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, और ये लड़ाई तो हर हाल में जीतेंगे आप। डॉक्टर रितु की लड़ाई कह रहे हैं कि लड़ाई तो ये छोटी, हमने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी जीती, लेकिन तस्वीरों में बताऊंगा न्याय नौकरी नहीं न्याय चाहिए, स्लोगन को लेकर के डॉक्टर रितु भी बार बार अपने प्रोटेस्ट में बात करती रहती है कि न्याय की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। नौकरी की लड़ाई रहती तो कब की नौकरियां ले लेते। लग रहा है कि चलते रहिए आप लोग सड़कों पर, जिस तरीके से आज आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, इसके बाद सरकारें सुनेंगी। सरकार जब ना संविधान में सुनती है, पार्लियामेंट में नहीं सुनती, विधानसभा में नहीं सुनती, तो बाबा साहब ने कहा था रोड पे जो कानून है बनाना पड़ेगा। तो आज हमारा जो समाज है इसीलिए रोड पे है, क्योंकि रितु के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं, अब आने वाली जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये लोग जो मनुवादी हैं, इन्होंने जो लड़की के साथ किया है, प्रिंसिपल अंदर बैठी है जो क्रिमिनल है, और जो लड़की जो एक जिनका कोर्ट ने भी सही ठहराया वो रोड पे है। तो ये हमारा संविधान जो कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये मान रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि जो क्रिमिनल है वो चेयर पे बैठे, और जो ठीक है, सच्ची है, जो लड़की एक इंसाफ के लिए आवाज उठाती है, और जब समाज के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनके साथ समाज के लिए आगे आती है, तो उनको सर्विस से निकाल दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। देखिए सवाल ये उठ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है क्या? एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, कहीं ये लड़ाई जो न्याय की है, न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अब संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हो गई क्या? देखो, संविधान जो है जो बचाना है, वो तो बचाने की तो जरूरत है हमको, लेकिन उसके लिए जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, वो अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाए तो संविधान कौन सा वो लेके सर पे लेके भागने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, देखो इसमें, तो वो जब बोलते नहीं है, एक्चुअली हम लोगों ने उनको चुन के भेजा है। जो संविधान की लड़ाई 131 सांसद जो मौन है उस पर सवाल है। हाँ, लड़ाई एक्चुअली उनकी है बेसिकली देखा जाए तो। वो जो बाबा साहब के जो राइट थे उनके लोगों के लिए लेके दिए थे कि आप संविधान में जाओगे, विधानसभा में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, है ना। हाँ, तो वो लोग साइलेंट बैठे, पहले तो उन लोगों को सिखाना पड़ेगा। संसद के अंदर जिस तरीके से रिजर्व कोटे से 131 सांसदों की बात होती है, जिस तरीके से वो मौन है और आम जनता सड़कों पर आती है बहुजन समाज की न्याय दिलाने के लिए, डॉक्टर रितु 2.5 महीने से लंबा समय दलित समाज की बेटी सड़कों पर बैठी है, अभी तक किसी का जमीर नहीं जागता, शासन सत्ता आती नहीं है, क्या कहेंगे?
जितने भी चलते रहे 131 सांसद जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, वो सांसदों का जमीन बन गया है। वो ये नहीं चाहते कि उनके सामने बैठ रहे कानून के खिलाफ पास हो रहे हैं, कुछ आवाज नहीं उठाते। कहने का तात्पर्य उनके हाथ में सत्ता है ही नहीं, वो तो जमहूरी बने हुए, रिमोट इनके हाथ में, वोट हमारा है, वो जाके बैठे वहां पर, तो उनको देने से फायदा क्या? जिस दलित वोट बैंक को लेकर के वो संसद में पहुंचे, आज जो समाज की बेटी बैठती है तो बोलते क्यों नहीं? इसलिए वो कुर्सी का डर है, अपना सेल्फ समाज नहीं, कुर्सी चाहिए उनको, उनको मतलब मलाई पद चाहिए, समाज के अभाव में कोई लेन देन। और आने वाले 2024 के चुनाव में उनको बहिष्कार किया जाएगा। जितने सीट लेके बैठे लोग जो दलितों के पक्ष में नहीं बोलते, मतलब बहुजनों के पक्ष में जो नहीं बोलते, और MLA MP बड़े बेटे उनको बाहर निकाला जाएगा, बाहर निकाल। बिल्कुल लग रहा है सड़कों की जो लड़ाई है बेहतर होगी, तो डॉक्टर रितु को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं है जब तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक लड़ाई रहेगी, लड़ाई चालू रहेगी। क्योंकि ये सरकार मानने वाली गूंगी बदी सरकार है। इस सरकार को वोट से और कलम से और सड़क से ही हराया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ये लड़ाई 24 में भी असर दिखाएगी। बिल्कुल कतई सरकार जाने वाली, या तो बहुजनों को न्याय दो या कुर्सी खाली करो, बहुजनों को न्याय दे तो कुर्सी खाली, या तो बहुजनों को न्याय दो या कुर्सी खाली करो, और जो बहुजनों के नेता पार्लियामेंट के वो भी कुर्सी खाली करें। बिल्कुल 131 सांसदों को भी लग रहा है कि दोबारा जिस तरीके से समाज ने वोट किया, उनको बिल्कुल नहीं, जो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो समाज की बात नहीं कहते पार्लियामेंट में, जो बोल नहीं रहे, उनको चुनने से फायदा क्या है? क्या करेंगे वो जाकर के? समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक बढ़ाओ, उनको जो है बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं। चलिए देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर रितु को मैं दिखाऊंगा, पीछे तस्वीरों में आप दिखाइएगा, यहाँ पर जिस तरीके से हजारों का हुजूम आज फिर से बहुजन समाज का उतरा हुआ है सड़कों पर। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है दिन पर दिन बड़े आयाम में होती जा रही है, पहले भी इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। क्या वाकई में जो बहुजन समाज की हम बात करते कहते हैं 85%, 85-15 के नारे को जिस तरीके से बार बार पंपिंग किया जाता है, क्या वो 85% हक और हुकूमत की भी लड़ाई सड़कों पर तो 24 में असर होगा? शायद लगता तो यही है। और एक सवाल बहुजन समाज के तमाम अनुयायियों का है, और जो समर्थक है समाज के लोग है, कहते हैं कि 131 सांसद जो चुनकर गए हैं रिजर्व कोटे से, वो संसद में मौन है। उनके लिए संसद की कुर्सी ही प्यारी है। अपने समाज की बेटी 2.5 महीने से लगभग सड़कों पर बैठी है, लेकिन वो बेहतर नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो कहते हैं चुनकर तो गए समाज की वजह से, लेकिन जाकर सत्ता की गुलामी करने लगे। तो 24 चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा, बहुजन समाज किस क्षेत्र में जा रहा है, किधर उसका पाला जाएगा, क्योंकि जहां बहुजन जाता है सत्ताएं वहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।